आज 17 जुलाई 2026 है। दिन है फ्राइडे का यानी कि शुक्रवार का। मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना। मैं जिस कंपनी के बारे में आज बात करने वाला हूँ उसका शेयर प्राइस 50 रुपये से कम है और लगातार 2 दिनों से इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा चला आ रहा था। आज तो इस कंपनी के शेयर में गिरावट है, लेकिन लगातार 2 दिनों से इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा आ रहा था। इसके पीछे एक न्यूज़ है जिसकी वजह से ही ऐसा हुआ है। सबसे पहले बता दूं इस कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी का नाम है स्पाइस लाउंज फूड वर्क और ये कंपनी 1981 में बनी थी और कंपनी बिजनेस में है फूड और बेवरेज में। और लगातार 2 दिन से इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लग रहा था। इसके पीछे का रीजन ये है कि कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी अमेरिका की मशहूर विंग जोन की मास्टर फ्रेंचाइजी कंपनी को मिल गई है। ये जो समझौता है वो स्पाइस लाउंज फूड वर्क के लिए एक बहुत ही बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब जो कंपनी है वो भारत में विंग जोन का जो ब्रांड है उसका विस्तार कर सकेगी, नए आउटलेट खोल सकेगी, साथ ही साथ ब्रांड मैनेजमेंट कर सकेगी और साथ ही साथ इस कंपनी को संचालन की भी जिम्मेदारी मिल गई है। इसकी वजह से ही लगातार 2 दिनों से इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लग रहा था। यदि बात करें इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के रिटर्न तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं किया है। यदि बात करें शेयर प्राइस की, तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी का शेयर प्राइस था 26 रुपीज 23 पैसे का और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 0.73% की। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे लगाना। यदि बात की जाए इस कंपनी की, जब मार्केट डाउन था, जब मार्केट लाल था, इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली जो कि रही 26.87% की। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 36 रुपीज 58 पैसे का, जो आज के दिन है 26 रुपये 23 पैसे का। तो 1 साल पहले जिसने इस कंपनी में पैसा लगाया होगा उसे तो निराशा साफ इस कंपनी ने दी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने 1234% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 2 रुपये 6 पैसे का था, जो आज के दिन है 26 रुपये 23 पैसे का। तो 5 साल पहले जिसने इस कंपनी में पैसा लगाया होगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 5 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है 5 साल में। लेटेस्ट अपडेट बता चुका हूं कि कंपनी को अमेरिका की मशहूर कंपनी विंग जोन की जो फ्रेंचाइजी है वो मिल गई है, जिसकी वजह से ही लगातार 2 दिनों से इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अपर सर्किट इस कंपनी के शेयर में लगा और एक अच्छा खासा रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 72 रुपीज 20 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 16 रुपीज 21 पैसे का। इस साल तो नहीं, लेकिन पिछले साल 2025 में इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था 1:10 के रेशियो में। यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर रहा होगा, कंपनी ने 10 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर दिए थे। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1842 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5 करोड़ के नीचे का है। स्मॉल कैप की कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जिसमें जो पूंजी होती है वो कम लगी होती है, जोखिम ज़्यादा होता है, नुकसान होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन रिटर्न भी ये कंपनी बहुत ही शानदार देती हैं। ये कंपनियां ही करोड़पति बनाती हैं अपने शेयर होल्डर को। पीबी रेशियो 14.98 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 1 से कम है तो ये बताता है कि जो कंपनी का शेयर है वो सस्ता है, लेकिन कंपनी की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। यदि कंपनी का जो पीबी रेशियो 3 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी का जो शेयर है वो महंगा है और निवेशकों को कंपनी से फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इंडस्ट्री भी
44 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पीक कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.96। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई, इस कंपनी का जो आरओई है, आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब होता है कि यदि कंपनी जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने उसको नए प्रोजेक्ट्स में लगाया, इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टमेंट के बिहाफ में कंपनी ने कितना कमाया, यही कहता है आरओई। इस कंपनी का आरओई है 7.88%, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर चेक करें क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। इससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे टर्म पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 0.14 का, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड नहीं है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 1.76 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 47 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 106 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 5 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 6 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो सारा का सारा जो पैसा है वो रिटेलर्स का ही इस कंपनी पे लगा हुआ है क्योंकि रिटेलर की ही होल्डिंग इस कंपनी में है। रिटेलर की होल्डिंग है 100%। कह सकते हैं कि रिटेलर्स के दम पर ही ये कंपनी चल रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, तब जाकर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।